हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू एजुकेशन सॉल्यूशन। आज हम लोग क्लास 9th का आपका जो पार्ट 5 है, एक चर का रैखिक समीकरण, वहां से प्रश्नावली 5.2 का हल करेंगे। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। तो बच्चों, आपका जो पहला प्रश्न है प्रश्नावली 5.2 से आप लोग पेज नंबर 110 में देख सकते हो। तो वो है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 वर्ग मीटर है। क्या दिया है? एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 36 वर्ग मीटर और उसका आधार का माप दिया है 12 मीटर। तब उसका ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऊंचाई जो है हमें पता नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? ऊंचाई ज्ञात करेंगे। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, लिख लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का सूत्र है, हाफ गुणित आधार गुणित ऊंचाई। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है? हाफ गुणित आधार गुणित ऊंचाई। ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप क्या करेंगे? हम लोग क्षेत्रफल दे दिया है हमें, ऊंचाई लेकिन नहीं पता है। जो नहीं दिया है हम उसको क्या लेंगे? एच मीटर लेते हैं, क्योंकि उसको हमको ज्ञात करना है। मान लो त्रिभुज का ऊंचाई जो है क्या होगा? एच मीटर। तो मीटर में दिया है इसलिए हम इसको एच मीटर। अब प्रश्न के अनुसार क्या दिया है? क्षेत्रफल जो है कितना है? 36 वर्ग मीटर। 36 क्षेत्रफल इज इक्वल टू 36 दिया है। ये उसका सूत्र है हाफ गुणित आधार हमारा दे दिया है 12 मीटर और ऊंचाई हम लिए हैं h। यहीं से हम क्या करेंगे? ऊंचाई ज्ञात करेंगे। तो इसको हल कर लेते हैं। देखो ये कट रहा है, 2 छक के 12 है तो ये 6 आ गया। तो क्या होगा? h को अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो 6h इज इक्वल टू 36। h इज इक्वल टू क्या होगा? 36/6, जो कि 6। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या आया? ऊंचाई इज इक्वल टू 6 मीटर। ठीक है, ये आपका जो हम लोग समीकरण पढ़े थे, इस समीकरण का अनुप्रयोग कैसे होता है इस प्रश्नावली में आप लोग को देखने मिले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला करते हैं। आपका जो सेकंड क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 अधिक है। उसका परिमाप चौड़ाई से 5 गुना है। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 अधिक है। ठीक है, लंबाई क्या है? चौड़ाई से 5 अधिक है दिया है। तो हम क्या लेंगे? चौड़ाई को x सेंटीमीटर मान लो। आपका चौड़ाई है x, सेंटीमीटर में दिया है तो हम सेंटीमीटर में ही लेंगे, x सेंटीमीटर। ठीक है, तो लंबाई कितना हो जाएगा? देखो हम चौड़ाई लिए हैं x सेंटीमीटर, तो क्या दिया है? इसका लंबाई चौड़ाई से 5 अधिक है। चौड़ाई कितना है? x से, तो x + 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये आपका प्रश्न में दिया है। प्रश्न के अनुसार क्या है? लंबाई जो है चौड़ाई से 5 अधिक है, तो हो गया। तो चौड़ाई हमारा x है, तो लंबाई कितना हो जाएगा? x + 5 हो जाएगा। ठीक है, और एक क्या दिया है? हमारा परिमाप जो है चौड़ाई से 5 गुना है। तो परिमाप कितना हो जाएगा? जो परिमाप है चौड़ाई से, चौड़ाई तो हमारा x है, x से 5 गुना है, मतलब 5 से गुणन कर लोगे तो आपका परिमाप क्या हो जाएगा? 5 गुना है मतलब 5x हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे इसको? तो हम जानते हैं कि परिमाप क्या है? परिमाप का सूत्र ये क्या है? 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, इसी सूत्र में हम ये वाला समीकरण को रखेंगे। तो परिमाप हमारा क्या है? 5x। तो 5x इज इक्वल टू 2 गुणित हमारा लंबाई कितना है? x + 5, चौड़ाई कितना है? x है। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे? हमको लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है।
हमको प्रश्न में पूछा गया लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है, तो हम क्या करेंगे, पहले x का मान को यहाँ से इस समीकरण से ज्ञात कर लेते हैं। तो पहला क्या करेंगे, हम लोग इस ब्रैकेट को खोल लेंगे, 2x प्लस 10, 2 पंचे 10, फिर 2 इंटू एक्स, 2x। ठीक है, अब सब x को हम एक तरफ कर लेंगे। यहाँ पे 5x है तो 5x माइनस या 2 और 2 4x, इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा 10। इसका मतलब क्या है, 5x से 4x घटाओगे, x इज इक्वल टू आया 10। तो x क्या है हमारा, क्या लिए थे हम लोग, चौड़ाई, तो हमारा चौड़ाई आ गया क्या, कितना, 10। अब हम लोग क्या करेंगे, लंबाई ज्ञात करेंगे। तो ये हमारा चौड़ाई है, ये चौड़ाई। अब हम क्या करेंगे, लंबाई ज्ञात करेंगे। प्रश्न के अनुसार दिया था कि जो लंबाई है चौड़ाई से 5 अधिक है, मतलब ये 10 प्लस 5 15। ठीक है, सब सेंटीमीटर में दिया है तो हम लिख लेते हैं। ये हमारा जो, तो देखो हमारा लंबाई कितना आया, यहाँ पे लिख लेते हैं। हमारा लंबाई आया यहाँ से 15 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितना है, चौड़ाई हम x लिए थे, ये 10 सेंटीमीटर। ये आपका दो आंसर है। ठीक है, तो लंबाई कितना आया 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई आया 10 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट वाला। आपका तीसरा प्रश्न है, त्रिभुज का एक कोण दूसरे कोण से 15 अधिक है। ठीक है, तीसरा कोण जो है दूसरे कोण से दुगुने से 25 अधिक है, तो त्रिभुज का 3 कोण ज्ञात कीजिए। आप लोग जानते हैं त्रिभुज का 3 कोण होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशन दिए हैं, उस कंडीशन के अनुसार हम उसका समीकरण बनाएंगे, तब हम लोग क्या करेंगे, उसको हल करके 3 कोण जो है ज्ञात कर सकेंगे। तो हम लोग क्या लेंगे, पहले मान लो दूसरा कोण, त्रिभुज का दूसरा कोण को x लेंगे। ठीक है, लेकिन प्रश्न के अनुसार क्या दिया है, त्रिभुज का एक कोण दूसरे कोण से 15 अधिक है। मतलब पहला प्रश्न के अनुसार जो प्रथम कोण है, x प्लस, दूसरा कोण को हम क्या लिए, x लिए। तो प्रश्न के अनुसार त्रिभुज का एक कोण दूसरे कोण से 15 अधिक है, मतलब x प्लस 15 हो गया प्रथम कोण। अब तीसरा कोण क्या दिया है, अब देखते हैं तीसरा कोण। प्रश्न के अनुसार तीसरा कोण कितना हो जाएगा, क्या दिया है, दूसरे कोण के दुगुने। दूसरा कोण जो है हम क्या लिए हैं, x लिए हैं, दुगुना मतलब क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। दुगुने से 25 अधिक है, 25 अधिक, ये क्या हो गया, तीसरा कोण हो गया। ठीक है, ये हमारा प्रश्न के अनुसार दिया है कि प्रथम कोण जो है दूसरे कोण से 15 अधिक है, तो दूसरा कोण हम x लिए तो x प्लस 15 हो गया। और क्या दिया है प्रश्न, तीसरा कोण जो है दूसरे कोण के दुगुने से, दुगुना मतलब 2 से गुणन करना है, और 25 अधिक है, ये हो गया 3 कोण। हम जानते हैं कि त्रिभुज का 3 कोण का जो योग होता है 180 होता है, तो उसको हम लिखेंगे, त्रिभुज के 3 कितना होता है, 180 डिग्री। तो अब 3 कोण हमें पता चल गया। प्रथम हमारा कोण कितना है, x प्लस 15, दूसरा कितना है हमारा, x, तीसरा कितना है 2x प्लस 20 इज इक्वल टू 1। इस प्रकार हमारा समीकरण बन गया। यहाँ से हम क्या करेंगे, इन कोणों का मान कितना है ज्ञात करेंगे। तो इसको हल कर लेते हैं। देखो x 2x, 2 3 4, 4x इज इक्वल टू 180 यहाँ पे है, और ये देखो 25 और 15 कितना होता है, 40 होता है, माइनस 40। तो इसको माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 140।
x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 140/4 जो कि 4 × 12 4 × 5 20। ठीक है, तो हमारा x आ गया 35 डिग्री। अब 3 कोण का हम पता कर सकते हैं। तो हमारा जो दूसरा कोण कितना आया, हमारा दूसरा कोण जो है x का मान है 35। तो प्रथम कोण क्या हो जाएगा, प्रथम कोण हमारा प्रथम कोण कितना हो जाएगा x + 15। x कितना है 35 + 15 जो कि 50 है, 50 अंश का है। फिर दूसरा कितना हो जाएगा, दूसरा तो x है 35। फिर तीसरा कितना हो जाएगा 2x + 25। ठीक है, 2x + 25 जो कि कितना होगा 2 × x हमारा आया 35 + 25 ये 70 और 25 जो कि 95। ठीक है, प्रथम आया 50, दूसरा आया 35 और तीसरा आया 95। इसको जोड़ोगे तो 180 आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो आपका जो चौथा प्रश्न है, 3 क्रमागत विषम संख्याएं, विषम पूर्णांक संख्या ज्ञात कीजिए। हमको क्या ज्ञात करना है, विषम पूर्णांक संख्या ज्ञात कीजिए यदि उनके योग का 3 गुना मध्य संख्या के 8 गुने से 5 अधिक है। तो हम पहले क्या करेंगे, 3 विषम पूर्ण संख्या ज्ञात करें। पूर्ण संख्या जो विषम संख्या क्या होता है, 1 3 5, मतलब इनके बीच में जो अंतर है 2 का अंतर रहता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3 विषम संख्या जो लेंगे, 3 विषम संख्या, मान लो पहला हुआ x, तो नेक्स्ट वाला होगा x + 2 और उसके बाद वाला होगा x + 4, 2 अंतर में होगा। और हमारा जो कंडीशन में क्या दिया है, उनके योग का 3 गुना। ठीक है, योग का 3 गुना, योग कर लेते हैं, 3 गुना मतलब 3 से गुणन होगा। योग का 3 गुना क्या होगा, 3 × x + 2 + x + 4। उसके बाद क्या दिया है, और एक कंडीशन दिया है कि मध्य संख्या के 3 गुना, मध्य संख्या के 8 गुने से 5 अधिक है। मध्य संख्या में क्या है, x + 2। ठीक है, तो वो क्या होगा, उसका जो बनेगा समीकरण, मध्य संख्या के 8 गुने से 5 अधिक। तो मध्य संख्या क्या है, x + 2 है, 8 गुने मतलब 8 × x + 2, उससे 5 अधिक हो गया 5। ठीक है, ये 2 कंडीशन दिए हैं। 3 विषम संख्या है हमारा ये वाला, और उसमें जो 2 हमको दिया है कंडीशन, तो योग के 3 गुना, 3 से कर देना है, मध्य संख्या के 8 गुने से 5 अधिक, तो 8 से गुणन हो गया मध्य संख्या, और 5 अधिक बोलने से 5 से जोड़ देना। अब क्या करेंगे हम लोग, 3 क्रमागत विषम संख्या ज्ञात कीजिए। अब हम लोग को ये 3 संख्याएं ज्ञात करना है। ठीक है, तब क्या होगा, ये देखो, ये जो 2 कंडीशन है यहाँ पे, 3 अनुसार क्या दिया है, ये 3 × ये जो x + 4 है, ये वाला समान है किसके साथ, ये x + 2 + 5। इसको हल करके पहले हम क्या करेंगे, x का मान ज्ञात करेंगे। तो जो ब्रैकेट में है, ब्रैकेट खोल लेते हैं पहले, 3x + 3x, 3 दूनी 6, फिर 3x, फिर 3 × 12, ये है 8x, 16, 8 दूनी 16 और ये 5। अब हम क्या करेंगे, सब x को एक तरफ कर लेंगे, संख्याओं को एक तरफ कर लेंगे।
3 3 6 3 9, ठीक है, ये 9x है और यहाँ पे देखो -8x। अब संख्याओं को देखो, यहाँ पे अगर जोड़ेंगे तो ये क्या हो गया 16 5 21 और यहाँ पे जो संख्या है 12 6 18। तो यहाँ क्या होगा x इज इक्वल टू 18 या 4 3। x का मान कितना है 3 है, ठीक है, x का मान 3 है। अब हम लोग को संख्या जो विषम संख्या क्या है वो पता चल जाएगा। कैसे? पहला संख्या हम क्या लिए थे x लिए थे, x आया हमारा 3। फिर दूसरा संख्या x + 2 है तो ये 3 + 2 हो जाएगा जो कि 5। फिर x + 4 है, 3 + 4 जो है 7। तो आया ना 3 विषम संख्या, 3 5 7, 2 2 के अंतर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। तो यहाँ पे परिमाप पूछा है तो हम क्या करेंगे, पहले परिमाप को मान लो x ले लेंगे। मान लो परिमाप जो है आपका x, ठीक है। तो यहाँ पे देखो प्रथम भुजा क्या है, प्रथम भुजा जो है क्या है, प्रश्न के अनुसार परिमाप का 1/4 अंश है। तो परिमाप कितना है x है, x का 1/4 कितना होगा x/4। फिर दूसरा वाला दे दिया है आपका, दूसरी भुजा जो है 7 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। फिर तीसरी भुजा क्या है आपका, जो तीसरी भुजा है क्या दिया है, परिमाप का 2/5 अंश। तो परिमाप कितना है x है, x × 2/5 जो कि 2x/5, ठीक है। और आप जानते हो परिमाप क्या है, त्रिभुज का 3 जो उसका भुजा है उसका जोड़ है। तो परिमाप को हम क्या लिए हैं, x लिए, तो यहाँ पे आ जाएगा x = तो प्रथम भुजा कितना है x/4, दूसरी भुजा दिया है 7 और तीसरी भुजा है 2x/5। इन तीनों को आप हल करेंगे, x का मान निकालेंगे। इसके लिए हम इन तीनों को जोड़ना पड़ेगा, उसके लिए हमको लौसा निकालना पड़ेगा। 4 और 5 का लौसा जो है 20 है। फिर ऊपर क्या हो जाएगा 5 5x और यहाँ पे कितना होगा 140, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा 4 से गुणा होगा 8x। इस प्रकार हम क्या करेंगे x का मान, अब नेक्स्ट स्टेप में इस 20 को यहाँ पे गुणन कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा 20x, कहाँ से आया, ये वाला जो 20 है यहाँ x के साथ तिर्यक गुणा हुआ। फिर ऊपर क्या है 5x, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 8 5 13 है, 13x + 140। अब क्या होगा x को एक तरफ कर लेंगे और संख्याओं को, तो 20x - 13x = 140। तो 20 में से 13 घटाओगे तो कितना होगा 7x = 140। यहाँ कर लेते हैं। अब देखो 7x = 140 है, हम लोग इसको ना डायरेक्ट x = यहाँ से 7 को भी भाग दे सकते हैं, या जो समानता का नियम था उससे भी हम लोग x का मान निकाल सकते हैं। तो इसको चलो हम लोग समानता का जो नियम है उससे कर लेते हैं, 7 से हम भाग दे देते हैं, हमको x का मान निकालना है। तो 7 7 कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा x = 7 दूनी 14 है, यहाँ पे x = कितना है 20, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, हमको क्या ज्ञात करना था, त्रिभुज का परिमाप कितना है। तो त्रिभुज का जो परिमाप कितना है, तो त्रिभुज का जो परिमाप कितना है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका आंसर है। इस प्रकार हम हल करेंगे। हल करते समय ध्यान देना है, इसको आप डायरेक्ट 7x = 140, x = 7 से ये भी भाग दे सकते हो, या आप समानता का नियम पढ़े हो तो इसको भी ऐसे 7 से भाग करके भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 6वां प्रश्न है आपका, 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 8 है। 2 अंकों वाली संख्या का
अंकों का योग कितना है 8 है। अंकों का परस्पर क्रम बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या के 18 अधिक है, वो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मान लो हम क्या कर लेते हैं, 2 अंकों का जो क्रम बदलने पर मतलब क्या है, इकाई को दहाई में करना है, दहाई को इकाई में करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले क्या करेंगे, मान लो जो दी गई जो संख्या है उसका इकाई अंक कितना है, x लेंगे। तो मान लो इकाई अंक है x और दोनों का योग कितना हो रहा है, योग हो रहा है 8। तो जो दहाई क्या होगा, इसका जो दहाई संख्या होगा 8 माइनस x, क्योंकि इन दोनों का जो जोड़ है इकाई और दहाई का वो 8 है प्रश्न के अनुसार। ठीक है, अगर इसका हम लोग व्यापक रूप लिखें संख्याओं का, इस संख्या का व्यापक रूप अगर लिखें तो क्या होगा, दहाई गुणित 10 धन इकाई। ठीक है, तो दहाई में कितना हो रहा है 8 माइनस एक्स गुणन 10 प्लस इकाई में x हो रहा है। ठीक है, इसको अगर हल करें तो क्या होगा, 80 माइनस 10x प्लस x। इसका मतलब क्या है, 80 माइनस 9x। ठीक है, 80 माइनस 9x ये, तो ये हमको पहला समीकरण मिलेगा। ठीक है, अब दूसरा में आपको क्या दिया है, इसमें परस्पर क्रम बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है। तो अब दूसरा देखो क्या बन रहा है, तो दूसरा जो हमको कंडीशन दिया है उसमें क्या हो रहा है कि इसका जो क्रम बदलने मतलब इकाई को दहाई लिखेंगे और दहाई को इकाई लिखेंगे। तो इसका जो नई संख्या बनेगा वो क्या होगा, इसमें इकाई में होगा आपका, इकाई में 8 माइनस एक्स और दहाई में होगा एक्स। ये 8 माइनस एक्स और ये एक्स, इसका क्रम बदल दिया हम लोग, इकाई को दहाई और दहाई को इकाई। तब उसका व्यापक रूप में क्या होगा, अब इसका व्यापक जो रूप होगा, इसका जो व्यापक रूप होगा, जैसे यहाँ पे हम लोग लिखे थे, तो दहाई में हमारा क्या है x गुणित 10 और यहाँ पे 8 माइनस एक्स। तो नई संख्या में क्या आएगा, ये 10x, ये माइनस एक्स है और ये 8। तो यहाँ हो जाएगा 10 में से x घटाओगे तो 9x प्लस 8। ठीक है, तो ये हमारा ये दूसरा समीकरण है। ठीक है, पहला में 80 माइनस 9x और दूसरा में 9x प्लस 8 है। देखो बच्चों, मैं यहाँ पे मिटा दी हूँ, जो समीकरण दोनों आया था इसको आप लोग देख सकते हो। पहला समीकरण में हमको मिला था 80 माइनस 9x, दूसरा समीकरण में हमको मिला था 9x प्लस 8 है। क्योंकि प्रश्न के अनुसार क्या दिया है, क्रम बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार जो 9x प्लस 8 है वो 80 माइनस 9x से 18 अधिक, इस प्रकार इसका समीकरण बन जाए। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x का मान ज्ञात कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। तो ये इसका पक्षांतर हो जाएगा, तो 9x ये देखो इस तरफ आएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये 80 प्लस 18 और ये माइनस 8। तो क्या हो जाएगा 80 ये प्लस 10 जो कि 90। तो यहाँ पे क्या है 18x इज इक्वल टू 90। ठीक है, 9 9 18 है, तो क्या हो जाएगा x का मान हम क्या करेंगे 18 से यहाँ पे भाग दे देंगे, तो x का मान आपका आ जाएगा, देखो 18 कैंसिल हो गया, तो x का मान यहाँ पे आ जाएगा आपका 18 पंजे
x का मान आ जाएगा आपका 5। लेकिन हमको क्या पूछा है, वो संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब पहले कितना था, पहला संख्या कितना था और आपका क्रम बदलने पर वो संख्या कितना हो। तो हमारा x आया 5, तो हम पहले क्या लिए थे, इकाई को 5 लिए थे और दहाई जो है हमारा 8 माइनस 5 था। तो पहला जो संख्या वो क्या हो जाएगा, पहली संख्या में आपका आएगा कितना आ जाएगा, इकाई में उसका 5 था तो x लिए थे उसको 5 आया, और जो दहाई में लिए थे वो 8 माइनस 5 मतलब 3 है। तो वो संख्या हो जाएगा आपका 35। ये इकाई और ये दहाई, ठीक है, जो पहला संख्या है। उसके बाद जो क्रम बदलने पर जो दूसरा संख्या मिला था हमको, जो दूसरा संख्या, उसमें हम क्या किए थे, इकाई को लिए थे हम लोग 8 माइनस एक्स, है ना, 8 माइनस एक्स, तो क्रम बदल जाएगा 53। एक आएगा 35 और एक आएगा 53, उसका क्रम बदल जाएगा, इकाई दहाई में हो जाएगा, दहाई इकाई में हो जाएगा। तो एक 35 आए और एक 53 में आए, ठीक है।